आए रोज नए से नए मसले, नए से नए फितने। अब सुना है कि एक नया कानून लाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जबरी तब्दीली मजहब के इंसदाद का बिल। वजारत मजहबी अमूर में और इस्लामी नजरियाती काउंसिल में गुज़ेर गौर है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा अगले जुमे इसके ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू करें। और वो क्या कानून है कि किसी शख्स को 18 साल की उम्र से पहले अपना मजहब तब्दील करने की इजाजत नहीं है। क्या खौफ है, किससे डर है? और फिर अगर कोई 18 साल के बाद भी अगर कोई इस्लाम कबूल करना चाहे, अपना मजहब तब्दील करना चाहे, तो वो खुद से इस्लाम कबूल करने की, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने का इख्तियार नहीं रखता। उसको सेशन जज को, एडिशनल सेशन जज को दरखास्त देनी होगी कि मैं अपना मजहब तब्दील करना चाहता हूं। अब जज की मर्जी है कि वो उसको 20 दिन दे, 21 दिन दे, 40 दिन दे या 90 दिन दे। उसको कहेगा कि तू, और उस मजहब के, जिस मजहब का मानने वाला वो है, मसलन कोई हिंदू अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है या ईसाई इस्लाम कबूल करना चाहता है, तो वो अगर तो 18 साल से कम उम्र है तो वो इस्लाम कबूल कर ही नहीं सकता। क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और जिसने 18 साल की बड़ी उम्र है, उसने इस्लाम कबूल करना है, तो वो सेशन जज को दरख्वास्त दे जाके कि जी मैंने इस्लाम कबूल करना है। वो उसको 90 दिन का वक्त देगा। और फिर अगर वो ईसाई है तो ईसाइयों को, अगर वो हिंदू है तो हिंदुओं को, उसके सारे पुरोहितों को और उनके पादरियों को बुला लेगा कि आओ इसको समझाओ कि ये इस्लाम कबूल ना करे, इसको अपना लिटरेचर दो, इसको अपनी किताबें दो। ये कानून के अंदर लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। और फिर वो अगर वो किताबें पढ़ने के बाद भी अपने जो मजहब के मुक्तदर तबका है, उनके पादरी और पुरोहित वगैरह, उनके कहने के बावजूद वो कहता है नहीं मैंने फिर भी इस्लाम कबूल करना है मैंने, तो फिर वो दरखास्त देगा और फिर वहां पे इकरार करेगा। 90 दिन के इंतजार के बाद फिर उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा कि ये मजहब कबूल, ये दूसरा मजहब कबूल कर सकता है। और अगर इस दौरान ये साबित हो जाए कि किसी मौलवी ने, किसी मुबल्लिग ने, किसी तबलीग करने वाले ने या किसी भी शख्स ने उसके ऊपर कोई दबाव डाला है, अगर इन 90 दिनों में, जाहिर है जब उनके बड़े आके उसको समझाएंगे तो वो किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता है। तो अगर उसने कह दिया कि मेरे ऊपर फलां ने दबाव डाला था, तो उसको 3 साल से लेकर 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है और जुर्माने की सजा हो सकती है। चल, यानी आइंदा कोई तबलीग भी ना करे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये कानून ज़ेर बहस है, ज़ेर तजवीज़। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये मैंने एक मिसाल दी है। मसला क्या है? मसला खत्म नबूवत के अकीदे का मसला। हमें ये समझ ही नहीं आई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मुकम्मल हो जाने का मतलब क्या है। अगर उसका मतलब सिर्फ गिनती खत्म हो जाना है तो बनाते रहो इस तरह के कानून, करते रहो इस तरह अपनी मर्जियां, नई नई रियासतें बनाते रहो, कई कई कानून बनाते रहो, दीन के अंदर तब्दीलियां करते रहो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर गैर इस्लामी बिल लाते रहो। अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी के पास ये अथॉरिटी है, किसी के पास ये इख्तियार है, चाहे वो कोई पार्लियामेंट हो, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे वो कोई इमाम हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो मुर्शिद हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे सारी कौम हो, चाहे सारी दुनिया हो, अगर कोई समझता है ना कि किसी के पास दीन का कोई इख्तियार बाकी है, किसी के पास कोई अथॉरिटी है, किसी का कहा हुआ कानून है, किसी के बनाने से कानून बन जाता है, अगर ये समझता है तो इसका मतलब है उसका अकीदा खत्म नबूवत नाक़िस है।